हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, एफआईडीआई का सेगमेंट वाइज डाटा निकलता हुआ देखने को मिल रहा है, इसकी बेसिस पर किस तरीके से मूवमेंट हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, और सभी ओवरऑल इंडेक्सेस पर बात करने के लिए ट्राई करेंगे। गाइस, यहां पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जनरली लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो बोलते हैं सर आपका वीडियो काफी बड़ा होता है। गाइस, मुझे नहीं पता और जो ट्रेडर्स हैं और जो लर्नर्स हैं बेसिकली किस तरीके से आपको सिखाते हैं, बट जनरली यार मैं आपको 10 मिनट में 5 मिनट में चीजें वो डिलीवर नहीं कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। तो प्लीज, अगर आप इन्वेस्टिंग को और ट्रेडिंग को एज अ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर देखते हो तो आपको 10 से 20 मिनट यार देना ही पड़ेंगे, बिकॉज इस मार्केट से गई पैसा बनाना और कंटिन्यू पैसा बनाना काफी बड़ी एक बात हो जाएगी। मैं जनरली ये नहीं बोलता हूं कि नामुमकिन है, बट पैसा अगर आपको बनाना है तो आपको खुद मरे ही स्वर्ग देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा। तो प्लीज, मेरी जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, आप सभी की जो एज है वो मैक्सिमम लोगों की 90% लोगों की एज 25 से ऊपर है। तो प्लीज 1 से 2 मिनट वीडियो देखकर नेक्स्ट वीडियो पर कन्वर्ट हो जाना, ये आपको एक लॉयल ट्रेडर्स नहीं बनाता है। तो प्लीज ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, और अगर अच्छा लगे, दिल से लगे कि हाँ कुछ वैल्यू प्रोवाइड किए आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, इन्वेस्टिंग जर्नी में, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके रख लेना। स्टार्ट करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। यहां पर जिस तरीके से हमें एफआईडीआई का सेगमेंट वाइज डाटा देखने को मिल रहा है, आप यहां पर देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इन डिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसका सीधा सा व्यू है एक मॉडरेट व्यू, ना ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश। अब निफ्टी के अकॉर्डिंग आप सेम तरीके से देखेंगे, मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखें, मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात करें, माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। फिन निफ्टी की बात करें, माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अब काफी अच्छे से नोट करने वाली बात जो है, निफ्टी ने क्लियर कर ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट एक सस्टेन कर रहा है ब्रेकआउट के ऊपर। नाउ दिस इज अ सिग्नल कि यहां पर मार्केट में जो बुल्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं, है ना। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, दोनों ही एंड तीनों ही सभी मेजर इंडाइसेस पर। अब मार्केट जब तक निफ्टी अपना 24,500 के नीचे वनडे की कैंडल की क्लोजिंग ना दे दे, तब तक आपको बेसिकली आपका जो मूवमेंट है आपको बाय ऑन डिप्स रखना है। हर एक डिप पर आपको बाइंग करके चलना है, हर एक सर्टेन लेवल से आपको बाइंग देखने को मिलेगी, और मार्केट जो क्लोजिंग करने के लिए ट्राई करेगा वो 24,500 के ऊपर करेगा। अगर हम सेम टाइप से बैंक निफ्टी की बात कर ले, तो बैंक निफ्टी पर आपको यहां पर जो चीज देखकर चलना है वो सेम तरीके से है 52,800 का लेवल। इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट है, इस लेवल के ऊपर जब तक वनडे की कैंडल की क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी, तब तक आपको किसी भी तरीके का प्रेशर क्रिएट नहीं करना है बेयरिश साइड, आपको अपसाइड के ही मूवमेंट देखने को मिलेंगे। इसका सीधा सा मतलब गाइस ये नहीं है कि हर एक पिन पॉइंट से आपको अपसाइड के लिए मूवमेंट करना है, बट एक सर्टेन लेवल जो आता हुआ देखने को मिलेगा, वहां पर आपको बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। और जब मार्केट की वेल बजेगी 3.5 की, वहां पर जो क्लोजिंग होगी वो इन दोनों लेवल्स के ऊपर देखने को मिलनी चाहिए। तो ये हमारा पॉजिटिव सिग्नल है जो कि मार्केट पर कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं थोड़ा सा ऑप्शंस की बात करें, तो आप देखोगे जिस टाइप से बड़े प्लेयर्स हेज करके चलते हैं, हमेशा हमारी तरह नहीं चलते कि जिस तरीके से हमने पुट खरीदा और बेसिकली चले गए बिना किसी रिसर्च किए हुए हमने पोजीशंस क्रिएट कर ली, और आप फिर कमेंट सेक्शन में लिखते हो सर मैंने कॉल साइड की पोजीशंस की, पुट साइड की पोजीशंस इनिशिएट की है। तो ऐसा नहीं चलता है। कॉल ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बेयरिश का, मतलब कि ओवरऑल इनका जो मूवमेंट है वो मुझे यहां पर गाइस मार्केट जिस टाइप से लग रहा है, दोनों बुल्स एंड बेयर्स के बीच में यहां पर फाइट होती हुई देखने को मिलेगी, और एक सर्टेन लेवल है जो कि 24,350, और अगर हम सेम तरीके से ऊपर की साइड देखें तो आपको क्या दिखकर चलना है, 24,880 या 850 आप यहां पर लेके चल सकते हो, और नीचे 24,350 एंड 500। इस छोटी सी रेंज में मुझे लगता है मार्केट काफी टाइम कंज्यूम करने के लिए ट्राई करेगा, अकॉर्डिंग टू माय व्यू, माय पर्सनल व्यू। अगर हाई को ब्रेक करके 25,000 के ऊपर निकल के क्लोजिंग दे देता है 3:30 बजे, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड, बट मुझे यहां पर लग रहा है मार्केट काफी टाइम तक कंसोलिडेट करेगा 24,850 एंड 350 के बीच में। अब सेम तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें, तो वो भी आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, 53,850 के आसपास जिस तरीके से अभी तक का हाई क्रिएट किया है वो, एंड नीचे से अगर आप सेम तरीके से देखें तो 52,800। इस बेसिकली 1000 पॉइंट्स की रेंज में इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी मार्केट आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट पूरे वीक में, है ना, पूरे वीक के 5 ट्रेडिंग सेशन में। तो इन दोनों लेवल्स को आपको ध्यान में रख के चलना है।
ये एक ऐसा सडन एरिया है जहां पर ब्रेकआउट देकर मार्केट सस्टेन कर रहा है एक फर्दर लेवल्स के ऊपर। तो दिस इज अ फर्स्ट सिग्नल कि मार्केट इतनी इजीली ब्रेकआउट देकर जो ऊपर सस्टेन कर रहा है नीचे नहीं आएगा और नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। तो बियर्स एंड बुल्स के बीच में, दोनों के बीच में यहां पर फाइट होती हुई आपको देखने को मिलेगी और जीतता हुआ कोई नहीं देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल व्यू मार्केट एक छोटे सी रेंज में मूवमेंट करेगा, जो रेंज मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। तो इस टाइप से आपको देखकर चलना है। अब अगर हम थोड़ी सी ग्लोबल क्यूज पर नजर डाल लें तो जिस टाइप से मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस में डिस्कशन कर चुका हूं, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्यूज हमें यहां पर एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस बिकॉज यहां पर यूएस मार्केट्स की आप अगर क्लोजिंग देखोगे तो हमें किस टाइप से यहां पर मूवमेंट देखने को मिला है। डाउजोन में मैंने आपसे सेम तरीके से बोला भी था कि यार डाउजोन लगातार 3 से 4 दिन अपना हाई पे हाई क्रिएट करता हुआ जा रहा है, थोड़े से पॉइंट के साथ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। यहां पर सेम तरीके से 123 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग किया। S&P 500 की बात करें 15 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में, मतलब ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी के साथ क्लोजिंग दी। नेस्डेक ने भी 156 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग की। तो यूएस मार्केट्स पर अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो एक फ्लैट टेरिटरी में मार्केट्स ओपन होना चाहिए, फ्लैट टू नेगेटिव, थोड़े से पॉइंट के साथ नेगेटिव भी हम ओपन हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जो भी यहां पर कमेंट्स करते हैं कॉल साइड की पोजीशंस इनिशिएट करके गए, पुट साइड की पोजीशंस इनिशिएट करके गए, उन्हें बता दूं छोटे से गैप डाउन के साथ ओपन होने के चांसेस हैं या फ्लैट ओपन होने के चांसेस हैं। ज्यादा इधर उधर आपको एक सिंगल साइड ओपनिंग देखने को मिले ये नामुमकिन है ना। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और सेकंड फॉरमोस्ट, जब भी आप पूछते हो कि सर क्या करना है अगर हमारा मार्केट इस तरीके से ओपन हुआ, तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाओ यार। वहां पर मार्केट खुलने से पहले ही बता देता हूं कि जिस तरीके से हमें ओपनिंग मार्केट में देखने को मिल रही है इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ यूरोपियन मार्केट्स की बात कर लें। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, फुट्जी यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव के साथ क्लोज किया है। कैक की बात करें तो वो भी यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोज किया है। डेक्स की बात करें तो यहां पर 25 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज किया है। मतलब कि ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स भी सेम तरीके से हमें एक ही चीज सुझा रहे हैं, जो कि फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग यहां पर देखने को मिल सकती है। अब एशियन मार्केट्स की बात करें, यहां पर आपने देखा गिफ्ट निफ्टी अपना थोड़ा सा नेगेटिव के साथ क्लोजिंग दी थी। निकेई की बात करें, यहां पर 300 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ क्लोज किया। 26 पॉइंट के साथ स्टेट टाइम्स एंड हैंगसेंग 300 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज किया। तो ओवरऑल अगर हम एशियन मार्केट्स को भी देखें, सभी तरीके से आपको फ्लैट टू पॉजिटिव नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब सीधे से चलते हैं थोड़ा सा ओवर स्टैटिक्स की ओर और सेंसेक्स पर थोड़ा सा मूड माहौल देख लेते हैं। बिकॉज सभी लोग हैं बेसिकली, इनका जो मूवमेंट है, सभी का जो इंटरेस्ट है वो यहां पर मेजर इंडाइसेस में होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सभी इंडाइसेस का ओवर स्टैटिक्स देख लेते हैं, मतलब कि कहां पर बायर्स बैठे हैं, कहां पर सेलर्स एक्टिवेट है, तो वो यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ गाइस सेंसेक्स की बात करें तो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा हमें देखना होगा। सो हमारी एक्सपायरी जस्ट अभी होती हुई देखने को मिली हमें फ्राइडे के सेशन में। सो यहां पर देखते हैं 6 दिसंबर की एक्सपायरी का डाटा है, बट हमें जो ऑब्जर्व करना है नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा। अब नेक्स्ट एक्सपायरी के डाटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 81,700 के अराउंड देखने को मिली है। अभी इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 81,600 का है एंड 81,500 विल बी एज अ इमीडिएटली सपोर्ट। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस मार्केट अगर फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है तो 81,500 के नीचे इतनी आसानी से नहीं जाएगा, और अगर 81,500 के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है देन जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा 81,000 का राउंड फिगर में है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की डेफिनेशन से आप इसे कंसिडर करके चल सकते हो। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए 81,800 का छोटा मोटा इमीडिएटली हर्डल है। इसके ऊपर देखेंगे 82,000 राउंड फिगर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया वीकेंड से, इसको निकालकर इसको काटकर अगर मार्केट ऊपर सस्टेन किया तो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आएगा सीधा सा 500 पॉइंट्स की रेंज में, जो कि 82,500 के आसपास है। ये आपको सेंसेक्स में देखकर चलना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडाइसेस पर, और अपना मैं जनरली बैंक निफ्टी और निफ्टी पर डिस्कशन करता हूं, उसको अभी भी करेंगे जस्ट। तो पहले तो हम इन इंडाइसेस को ले लेते हैं, फिर निफ्टी को, मिड कैप निफ्टी को एंड सेंसेक्स वगैरह को। सी यहां पर जिस टाइप से हमें देखने को मिला है फिर निफ्टी का मूवमेंट, अब देखोगे जो हमारी एक्सपायरी है बेसिकली इसकी भी मंथली एक्सपायरी होने वाली है। 31 दिसंबर का डाटा है। नाउ
24,700 का एरिया, यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 24,650 एंड 600 का है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन किया 24,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से यहां पर खड़ा हुआ है, ये आपको देखकर चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। नाउ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 24,600, इसको इतनी आसानी से ब्रेक करके नीचे आएगा नहीं, आना नहीं चाहिए, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। बट मुझे नहीं लगता इतना इजीली मार्केट, इतना जो वॉलेटाइल आपको कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है वो रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेगा। जनरली गाइस ऐसा नहीं होता है, वो उसके पीछे के कुछ कारण थे। जिस टाइप से आपको 300 400 पॉइंट्स की कैंडल देखने को मिल रही थी, सेंसेक्स में तो 1000-1200 की भी कैंडल्स आपको एक सिंगल 15 मिनट की देखने को मिल रही थी, तो जनरली ये पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो। तो मार्केट सेम तरीके से मूवमेंट करेगा जिस तरीके से इवेंट डे के पहले करता था, मतलब कि एक नॉर्मल व्यू है। अब अपसाइड की बात करें 24,750 एंड 24,800 विल कैन से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया फॉर द अपसाइड। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन किया तो हर एक बेसिकली 50 पॉइंट्स की रेंज में आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, बट स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल है 25,000 का है, ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं। सी मिड कैप निफ्टी को ऑब्जर्व किया जाए तो आपने देखा जिस स्टेप से हमारा जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या हियर इट इज नाउ, जो क्लोजिंग देखने को मिली है 12,950 के अराउंड देखने को मिली है ना। सो अभी आप देखेंगे इमीडिएटली सपोर्ट एरिया कौन सा यहां पर खड़ा हुआ है, आप खुद से भी बोल सकते हैं अब तो 12,900 के आसपास हमारा एज अ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करें 12,800 विल बी आवर नेक्स्ट फॉर द डाउन साइड, ये आपको देखकर चलना है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अपसाइड की बात कर लें, काफी अच्छा एरिया है 13,000 का, एग्जैक्टली राउंड फिगर में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया मुझे देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर निकल कर इजीली इतना जल्दी ब्रेकआउट नहीं देगा, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है मिड कैप निफ्टी में। अब हम चलते हैं अपना निफ्टी में। निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं थोड़ी आपको पोजिशंस दिखा देता हूं, बिकॉज मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, तो ब्रीफ में करूंगा काफी, ये आपको देखकर चलना है। थोड़ा सा इससे भी पहले मैं आपको टेक्निकल व्यू दिखा देता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। नाउ अब यहां पर गाइस ऑब्जर्व करेंगे हमें क्या देखने को मिला, निफ्टी फॉर्म्स लॉन्ग बुल कैंडल विथ माइनर शैडो। तो ये हमें जिस टाइप से यहां पर कैंडल इनिशिएट हुई है, बुल कैंडल विथ माइनर शैडो, व्हाट शुड ट्रेड डू ऑन मंडे, इसके अकॉर्डिंग हमें किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिल सकता है सीधे से, उस पर पहले तो मैं चर्चा कर लेता हूं। नाउ इंडियन मार्केट्स एंडेड लोअर ऑन फ्राइडे, है ना। तो यहां पर आपने जिस तरीके से देखा काफी अच्छे से बजट हमारा कंटिन्यू हुआ, 5 डेज विनिंग स्ट्रीक के साथ यहां पर हमारा निफ्टी जो इंडेक्सेस है वो मूवमेंट कर रहा है। बैंक एंड आईटी स्टॉक्स वेटेड ऑन द इंडेक्सेस, तो आपने देखा बैंक एंड आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। द निफ्टी क्लोज्ड मार्जिनली लोअर, है ना, बट द ओवरऑल ट्रेंड्स रिमेन्स पॉजिटिव, ये आपको देखकर चलना है। द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 24,850 का है। जस्ट मैंने आपको क्या बोला, 24,850 एंड 24,500 एंड 350। इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो टाइम कंज्यूम करेगा वो इस लेवल्स के बीच में ही कर सकता है, ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए भी, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ और आगे पढ़े तो निफ्टी ऑन वीकली चार्ट्स गेन्ड द मोस्ट सिंस early June and formed a long bull candle with a minor upper shadow। तो ये क्लियर कट मार्केट में जो पॉजिटिविटी है हमें यहां पर देखने को कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। हैविंग मूव्ड अबव द क्रूशियल हर्डल 24,500 का जो हमारा क्रूशियल लेवल था, इसको मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर, तो ये आपको देखकर चलना है। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है 24,857 एंड 24,882, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की टाइप से यहां पर वर्क करने वाले हैं। एंड बैंड एंड लेटर 25,084 नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा अगर हमारे प्रीवियस डेज के हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे। देन इन द नियर टर्म इमीडिएट सपोर्ट एट 24,350, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। आई होप टेक्निकल व्यू भी आपका क्लियर होगा। अब जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ में आपको पोजीशंस बता देता हूं सोमवार के लिए, जैसे कि हमने सभी मेजर इंडेक्स पर तो बात कर ही लिए, इसको थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे। ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं सभी वीडियो में, तो ज्यादा यार मेरा भी मन नहीं लग रहा। 24,500 का एरिया,
पहले तो कॉल साइड की पोजीशंस जब भी हम ट्रैक कर रहे हैं दैट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करेंगे और कौन कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो उसके सामने जिस टाइप की पोजीशन से इनिशिएट है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि 24,500 के सामने आप देखोगे 1,06,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नाउ इसके बाद अगर आप देखोगे 24,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है यहां पर 2,27,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नाउ स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा हुआ 24,700 का, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जो सस्टेन करेगा वो काफी मार्केट को यहां पर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे बिकॉज काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, पोजीशंस काफी भर भर के है। 24,800 का नेक्स्ट एरिया 1,60,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है एंड नेक्स्ट फाइनल हमारा जो एरिया है 25,000 का है। अगर प्रीवियस डेज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 25,000 का राउंड फिगर 2,94,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं सपोर्ट एरियाज को देखें तो आप देखोगे पुट साइड मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड करेंगे कौन कितना स्ट्रॉन्ग है वो लेवल्स पे डिपेंड करता है, आपको बता ही दिया है। 24,700 का एरिया 1,81,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 24,600 आपने देखा जिसके अराउंड जिसके नीचे मार्केट फ्राइडे के दिन नीचे गया बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो 24,600 एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आप यहां पर कंसिडर करके चल सकते हो। 93,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट लेवल है 24,500 का, इसको स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो एंड यहां पर आप स्टार लगा सकते हो 10 से 5 जो भी आपको बनते नजर आए। सो 24,500 का एरिया आपको ध्यान में रख के चलना है। पोजीशंस भी आप इसके सामने देख सकते हो 2 लाख है ना। 24,400 विल बी नेक्स्ट, अगर 500 को काट के नीचे स्पीड से आता है तो 1,06,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। आपको इसके नीचे फ्रेश शॉट नहीं करना है, तो ये आपको देखकर चलना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो पुट साइड की पोजीशंस फर्स्ट मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। 53,500 का एरिया 67,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 53,200 आपने देखा प्रीवियस डे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वाले दिन एग्जैक्टली जैसे ही 53,200 150 के आसपास आया, आपको कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल अपसाइड के लिए देखने को मिली थी। तो ये लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 22,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हैंडल 53,000 का राउंड फिगर में अगर सपोज निकलता है प्रीवियस डे के लॉ को ब्रेक करता है तो 53,000 का राउंड फिगर 86,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। ये अच्छा खासा लेवल है। इसके बाद 52,500 जो कि मुझे नहीं लगता इजीली मार्केट इस वीक में आपको दिखाएगा। तो किस रेंज में मूवमेंट करनी है वो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अभी रेजिस्टेंस जोन्स को अगर हम देखें तो सीधे से 500 पॉइंट्स की रेंज में आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। 53,000 एक ऐसा हर्डल है फॉर द अपसाइड। 86,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 53,500 विल बी नेक्स्ट। 66,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है और नेक्स्ट फाइनल 54,000 का राउंड फिगर 1,14,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ओवरऑल मार्केट पर देखा जाए व्यू तो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, मतलब कि हर एक डिप पर आपको बाइंग करके चलना है, ये ध्यान में रख के चलना है। डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहां पर भी करेंगे, बट आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, डाउन साइड के लिए टिके नहीं रहना है। आपको अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर करते हैं एग्जिट हो जाइए, है ना। एक सर्टेन लेवल से आपको बाइंग भी देखने को मिलेगी। अब आपको जो ध्यान में रख के चलना है 2 दिन की कैंडल्स को आप यहां पर देख लीजिए सीधे से। बैंक निफ्टी की अपसाइड की कैंडल आप देखेंगे 53,800 का एरिया। आपको यहां पर जो चीजें ध्यान में रख के चलना है सीधे से यहां पर सुनिएगा, थोड़ा सा मुझे यहां पर आपका यहां पर फोकस चाहिए। 53,850 का एरिया और नीचे अगर हम प्रीवियस डे का लॉ देखें 53,150 या ऑलमोस्ट आप 200 भी बोल सकते हो। इस जो 200 पॉइंट्स की रेंज है, इस 200 पॉइंट्स की रेंज में इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी मार्केट काफी टाइम कंज्यूम करने के लिए ट्राई करेगा, जो कि सर्टेन 53,850 एंड 53,150 इस 600 से 700 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा। तो हर एक डिप पर हमें बाइंग करके चलना है, हर एक राइज पर आपको सेलिंग भी करके चलना है। तो ये आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट पूरे वीक अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। जैसे अपने ये 2 कैंडल्स के लॉ को या हाई को ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन करने लगे, देन जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 53,000 फर्स्ट, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं या 53,000 फर्स्ट अगर प्रीवियस डे के लॉ को ब्रेक किया तो, एंड 52,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से आपको ये देखकर चलना है फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको बैंक निफ्टी में देखकर चलना है। सेम तरीके से आपको निफ्टी में भी मैं छोटी सी रेंज दे देता हूं, ज्यादा बड़ी रेंज नहीं दूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मेरा यहां पर जो औचित्य है, जो मेरा काम क्या है, आपको इजी करना है ना। एनालिसिस तो सब लोग कर सकते हैं, बट यहां पर क्लियर कट जो अपना व्यू देते वही सच्चा एनालिस्ट है। सी
अब सेम तरीके से निफ्टी पर हमें कौन सी रेंज ध्यान में रख के चलना है, आपने देखा अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहां पर क्लियर कट देखने को मिला। अब यहां पर एक चांसेस है कि मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, और प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को नहीं मिलती तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा मार्केट इसी सर्टेन लेवल्स के आसपास, बिकॉज बियर्स एंड बुल्स दोनों की फाइट अभी एक्टिवेट होते हुए आपको देखने को मिलेगी। नाउ करना क्या है एग्जैक्टली, अपसाइड के लिए आपको जो देख के चलना है 24,750 का एरिया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली प्रीवियस डे का हमारा हाई है, और 24,600 का एरिया। अगर मार्केट इस लेवल्स के बीच में ओपन होता है, जिसके हायर परसेंटेज चांसेस हैं इसी लेवल्स के बीच में ओपन होगा, तो आपको इस 150 पॉइंट्स की रेंज में क्या करना है, इन 150 पॉइंट्स की रेंज में आपको करनी है स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग किस तरीके से, सपोज जैसे अपसाइड के लिए गया और 24,750 के आसपास यहां पर छोटी सी क्वांटिटी के साथ आपको एक डाउन साइड के लिए ट्रेड आप कर सकते हो। अगर जैसे ही 24,600 या 550 के आसपास आया, जो कि आप देख सकते हो यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था वन डे की कैंडल्स के अकॉर्डिंग, तो इसी ऐसे एरिया में हमें बाइंग करके चलना है। तो बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, तो इस तरीके से आपको निफ्टी में ओवरऑल 150 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि अगेन यहां पर भी लिख देता हूं 24,750 एंड नीचे से 24,600 है ना। 600 को ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे निकलता है तो हमें यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस को एग्जिट कर देना है, बिकॉज थोड़ी सी और गिरावट यहां से बन सकती है। 24 इस 150 पॉइंट्स की रेंज को आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप चीजें क्लियर हैं। सो अब थोड़ा सा सेंसेक्स पर भी देख लेते हैं, बिकॉज काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर सेंसेक्स पर भी थोड़ा सा अपना व्यू दीजिए। नाउ सेंसेक्स इज हियर, सेम तरीके से आपको अपसाइड के लिए कौन सा लेवल देखकर चलना है, हमारा प्रीवियस डे का जो हाई है अप्रॉक्सीमेटली 81,900 के आसपास। डाउन साइड का एरिया देखेंगे तो वो जो है हमारा 81,500। हायर परसेंटेज चांसेस, जैसे ही सेंसेक्स में तो काफी वोलेटाइल हमें देखने को मिलता है और 1000 पॉइंट्स की रैली हमें देखने को मिल जाती है जनरली। तो जैसे ही लॉ को ब्रेक करके नीचे आए तो हमारा जो नेक्स्ट मूवमेंट बनेगा, नेक्स्ट टारगेट बन सकता है फॉर द डाउन साइड, वो 81,250 तक का यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये आपको सेंसेक्स में ओवरऑल मूवमेंट करके चलनी है कल के लिए, है ना, मंडे के लिए। अब आपको 15 मिनट के चार्ट पर अपने इंपोर्टेंट लेवल्स बता देता हूं, किस तरीके से मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करता हूं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर आप ऐड जरूर से हो जाना यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए मुझे क्या प्रेशर लगाना पड़ रहा है, आपको हो ही जाना चाहिए। और जनरली आप नहीं होना चाहते, नो प्रॉब्लम, बट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर मेरी लेवल्स को थोड़ा सा देखना चाहते हैं, कभी चेक करना चाहते हैं देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं 853,200 एंड 150 अच्छा खासा एरिया, बिकॉज यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में तो हमारा अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था 53,200 का ऑलमोस्ट। अगर आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूवमेंट चला आ रहा था, बट एग्जैक्टली 200 के आसपास से आपको जो रिकवरी देखने को मिली अप्रॉक्सीमेटली 600 से 700 पॉइंट्स की एक सिंगल कैंडल का मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो ये काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर मूवमेंट करके आता है देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 52,850 800 के आसपास। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसी टाइप से सारे लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों का ही मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ निफ्टी आप देखिए, प्रीवियस डे आपने देखा छोटी सी रेंज में हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट्स की छोटी सी रेंज में, जो आपसे उससे एक दिन पहले बोला गया था सेम टाइप से वही किया, है ना यार। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने कहा था तो ऐसा हुआ, मैंने कहा था वैसा हुआ, बट जनरली यार मैंने चीज वो जो बोली थी पिन पॉइंट एक्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिला। बिकॉज आपने प्रीवियस डे देखा काफी अच्छी शॉर्ट लॉन्ग कैंडल आपको देखने को मिली। मार्केट जैसे ही हमारा आरबीआई पॉलिसी के दिन जो एक्सपेक्टेशंस थी, मार्केट पता है गाइस क्या करता है, मार्केट का काम है सरप्राइज करना। आप जो व्यू लेकर जाएंगे, जो बेसिकली हजारों लाखों लोग मार्केट में व्यू लेके बैठे हुए हैं, वैसा नहीं होगा। तो ये आपको देखकर चलना है। सबने हवा फैला दी, खूब सारा वो देखने को मिलेगा, वोलेटाइल देखने को मिलेगा। सॉरी टू से, बट मैं भी आपको यही कहूंगा, इवेंट डे के दिन एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए। बट उसके पहले एक दिन पहले आप मूवमेंट देखोगे, एक्सपायरी खत्म हो गई थी और मोस्टली किस टाइप की कैंडल्स देखने को मिली, 300 पॉइंट्स की एक सिंगल 15 मिनट की निफ्टी में कैंडल देखने को मिली। तो वो मूवमेंट वहां पर ऑलरेडी हो चुका था। तो मेरा जो कहना आपको था नेक्स्ट डे के लिए, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वाली दिन के लिए, कि मैं आपको एक छोटी सी रेंज में मार्केट मूवमेंट कर सकता है, साइड बेस हो सकता है, सेम तरीके से देखने को मिला। बट बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। तो सेम तरीके से आप करना क्या है, 24,750 का एरिया, इसके बीच में अगर ओपन होता है
तो सेम तरीके से आपको यहां पर मूवमेंट करके चलनी है, इस रेंज के बीच में ओपन होगा, इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस अपसाइड के लिए एंड डाउन साइड के लिए। दोनों ही साइड आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी एंड दोनों ही साइड आपको बेसिकली स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाना पड़ेगा इस रेंज में। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगे स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल्स के साथ, तो डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए दोनों ही साइड आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को अच्छे से पॉइंट्स के साथ देखने को मिल सकती है। तो गाइस ये थी एनालिसिस, आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। किसी भी टाइप की कंफ्यूजन अगर फिर भी रह जाती है तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको क्लियर करने के लिए ट्राई करूंगा। सो इसी के साथ करते हैं क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।